इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। तो अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान समाधान कर रहे हैं कि जो बलपूर्वक नियोजित करने वाला तत्व है, फैक्टर है, कारक है, जो मनुष्य को निषिद्ध आचरण में प्रविष्ट करा देता है, वह इसकी कामना है। कामना का जो वेग है वह मनुष्य को निषिद्ध आचरण की ओर उन्मुख कर देता है। कामना का स्वरूप क्या है, इस पर भगवान ने विचार किया। उनके आश्रय कहाँ कहाँ पर है? इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीन स्थानों पर इसकी उपलब्धि होती है, अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इनको आश्रय कहा जाता है। अब कामना के नाश के जो उपाय हैं, उसके पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या कामना का नष्ट होना जीवन में अनिवार्य है? कामना शून्य होकर के जीवन संभव है, और कामना युक्त होकर के जो जीवन है उसमें दोष क्या है? तो वो विचार से ये कई बार लग सकता है कि अगर व्यक्ति सर्वतोभावेन कामना शून्य हो जाए, उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा का उदय ही न होवे, तो जीवन का प्रवर्तक कौन बनेगा? निषिद्ध या विहित आचरण का प्रवर्तक तो कामना है, और जीवन जो है वो या तो निषिद्ध या विहित दो आचरणों के साथ चलता है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ उससे विहित कर्म हो जाते हैं, कुछ उससे निषिद्ध कर्म हो जाते हैं। दोनों का प्रवर्तक जो है वो कामना ही है। तो यदि कामना शून्यता जीवन में आ गई तो फिर न विहित कर्म बचेंगे और न ही निषिद्ध कर्म बचेंगे। तो जीवन का फिर स्वरूप क्या होगा? कामना के अभाव में जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी, वह एक विषय सामने आता है।
दूसरा, कामना को नष्ट करना क्या अनिवार्य है? कामना के साथ क्या जीवन की यात्रा संभव नहीं है? तो जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं और भगवान की दृष्टि का अवलंबन लेते हैं, तो यह एक स्थिति सामने आती है कि एक जीवन ऐसा भी होता है जहाँ पर व्यक्ति सर्वभाव से कामना शून्य हो सकता है, केवल विहित आचरण ही करे और निषिद्ध का त्याग करे। यह जो अनिवार्यता है ये मीमांसा दर्शन की है। जो मीमांसा दर्शन है सठ दर्शन में, उसका पूरा का पूरा स्वरूप यही है कि मनुष्य अपने जीवन में विहित कर्मों को करे और निषिद्ध कर्मों को ना करे। तो उसका बड़ा विस्तार किया गया है। लेकिन वेदांत प्रस्थान में यह लक्ष्य नहीं है कि हम जीवन पर्यंत विहित कर्मों का अनुष्ठान करके और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शोभन परिस्थितियों का भोग करें और पुनः हम कर्मों के समाप्त हो जाने पर फिर देह धारण करके फिर कर्म देह धारण करके फिर से कर्म प्रारंभ करें और फिर भी कर्म करते रहें और निषिद्ध को छोड़ने का प्रयत्न करते रहें। यह विधान, यह लक्ष्य वेदांत प्रस्थान का नहीं है। वेदांत प्रस्थान इस बिंदु पर आके पूर्ण होता है जब वह आत्मदर्शन से कामना का सर्वथा अभाव कर देता है। कामना के अभाव में कैसा जीवन होता है वो तो ज्ञानी का जीवन है, उस पर चर्चा होगी। अभी विषय यह है कि जो कामना है इसका नाश कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए। तो हमारे पास विकल्प क्या है? अभी जो विकल्प भगवान दे रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है कि हम अपने अपने हृदय में अपने अपने संस्कार के अनुसार जो कामनाएं हैं, हमने बताया था कामना का मतलब अतृप्ति का अनुभव। अतृप्ति के अनुभव से, अभाव के अनुभव से ही कामना का जब किसी भी प्रकार की अतृप्ति जीवन में ना होवे, अभाव की अनुभूति ना होवे, तो फिर कामना का जन्म किसी धरातल पे नहीं होगा। सर्व धरातलों पर कामना का अभाव हो जाएगा, क्योंकि अब उनको किसी प्रकार की तृप्ति की आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे भोजन के पूर्व भोजन की इच्छा रहती है, लेकिन भोजनोपरांत भोजन की इच्छा निवृत्त हो जाती है। तो ये दिखाई देता है कि इच्छा कामना है, तो कामना की पूर्ति भी क्या कामना के नाश का साधन है? तो ये अनुभव से सिद्ध नहीं होता। कामना की पूर्ति कामना का अभाव कर दे, ये नहीं होता, ये पूरे जीवन नहीं होता है। और आश्चर्य तो इस बात का है, एक ही कामना बार बार पूरी होकर तृप्त नहीं होती। अनेक कामनाओं की बात तो छोड़ो, एक ही इच्छा जो है वो हजारों बार पूरी होने के बाद भी उसके भोक्ता को तृप्त नहीं कर पाती है ना? तो पूरा जीवन एक रिपीटेड इच्छाओं का परिणाम भी कई बार दिखाई देता है। जो हमारी दिनचर्या चलती है वो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है और उस इच्छा की हम रोज पूर्ति करते हैं और रोज वो खड़ी हो जाती है। ये भोजन के संबंध में बिल्कुल प्रसिद्ध है। यह इतने बार तृप्त करती है, दिन में 3 से 4 बार तृप्ति का अनुभव होता है और उसके बाद लगता है हाँ बात पूरी हो गई, लेकिन फिर उसका उदय हो जाता है। एक दोहा है, उसमें नाम तो कबीरदास जी का जोड़ दिया गया, पर लगता नहीं कि उन्होंने लिखा हो।
भाव ये था, कबीरा कहे भूख चीज है बड़ी, रात हो तो विदा की, सुबह हो तो फिर खड़ी। ऐसा कुछ बनाया है किसी ने, पर हमें लगता नहीं कि कबीरदास जी का है, इतने हल्के फुल्के दोहे को नहीं लिखते हैं। लेकिन एक सच्चाई की ओर दर्शन तो है। वस्त्राभूषण के प्रति भी आप देख लो, ठीक है, वस्त्रों के जो हमें रुचि के वस्त्र चाहिए हमने रख लिए, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर उसका अभाव हो गया, फिर नए तरह के वस्त्र चाहिए। संबंधों के साथ भी यही होता है, संबंध बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, उनसे तृप्ति भी होती है और फिर तृप्ति हो जाती है। तो यहाँ विकल्प हमारे पास नहीं दिखाई देता है कि कामना को पूरा करके कोई व्यक्ति कामना का अभाव कर सकता है। ये विकल्प तो हमारे पास रहा नहीं है। ठीक है, कि दूसरा विकल्प क्या है कि कामना तो हो गए और हम उसको पूरा ही ना करें, ये विकल्प है ना हमारे पास। ये स्वातंत्र तो है ही है कि मेरे मन में कोई इच्छा उठी और हमने कहा हम नहीं पूरी करेंगे। जैसे एकादशी का जब व्रत रखते हैं तो भूख भोजन की इच्छा तो होती, लेकिन हमने कहा हम नहीं करेंगे। तो कामना चित्त में हो गई और हम उसको पूरा न करें, क्या ये विकल्प हो सकता है जीवन में? तो हम ध्यान दोगे, ये विकल्प आंशिक होता है, सार्वकालिक नहीं होता। अगर व्यक्ति अपने अंदर उठने वाली हर इच्छा की पूर्ति ना करे, उसको रोक दे, तो वह व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो कामना अपनी पूर्ति भी चाहती है, पूर्त होके पूरी भी नहीं होती है। तो न ये विकल्प हमारे काम आ रहा है और न दूसरा विकल्प हमारे काम आ रहा है। इसके मध्य में एक तीसरा विकल्प निकाला गया कि अपनी विहित कामनाओं को पूरा करो और निषिद्ध कामनाओं को छोड़ दो। ये मध्य मार्ग है कि क्योंकि बिना कामना पूर्ति के व्यक्ति रह नहीं सकता, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो समस्त कामनाओं को पूरी करे, उससे वह अनेक दुखों को उत्पन्न करेगा। तो एक मध्य मार्ग, एक तीसरा विकल्प हमारे सामने आया कि अच्छा भाई, जो धर्म सम्मत कामनाएं होंगी उनको हम पूरा करेंगे, और जो कामना को शास्त्र, समाज, हमारा स्वधर्म, हमारा अंतर्यामी मना करता है, उस कामना को मैं पूरा नहीं करूँगा। तो यह एक बेहतर जीवन दिखाई देता है। उन पहले के 2 विकल्पों की अपेक्षा यह बहुत बेहतर विकल्प है। और प्रायः एक सभ्य समाज का व्यक्ति इसी रास्ते पर चलता है, चाहे वो समाज के दबाव में अपनी कामना को छोड़ दे, चाहे शास्त्र के दबाव में छोड़ दे, आचार्य गुरु की आज्ञा से छोड़ दे, स्वधर्म को ध्यान में रख के छोड़ दे, निमित्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में दिखाई देता है कि व्यक्ति कुछ कामनाओं को छोड़ देता है, कुछ को पूरा करता है। तो ये बेहतर विकल्प है, लेकिन भगवान को यह विकल्प भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आखिरी विकल्प पर बात करी है, जो 42वें और 43वें श्लोक में है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई आखिरी विकल्प क्या है? आखिरी विकल्प भगवान ने कहा ऐसा करो, यह भी संभावना है कि अगर तुम आत्मदर्शन की ओर उन्मुख हो जाओ तो जीवन में समस्त कामनाओं का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो कामना के अभाव का साधन क्या है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शनोपलब्धि के बाद
आत्म साक्षात्कार के बाद कामना का अभाव हो जाता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्म दर्शन ऐसी तृप्ति को दे देता है कि जो कभी फिर अतृप्ति की भूमिका में जाती नहीं। आत्मदर्शन हमको ऐसे आनंद में डुबो देता है जिसके बाद दोबारा कभी आनंद का जीवन में अभाव नहीं होता। अब क्योंकि आनंद का अभाव नहीं हो रहा है तो कामना की उत्पत्ति का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। तो यह आत्मदर्शन, यह अंतिम उपाय है जिसको बुद्धि अगर छू लेती है तो स्वतः ही उसके जीवन से कामना छूट जाती है। और ये बिल्कुल सीधा सा नियम है, बहुत इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है उसके निकृष्ट सुख छूटते जाते हैं। ये बिल्कुल पक्का नियम है। जिसको भगवान की पूजा करने में, ध्यान करने में, व्रत उपवास करने में आनंद आने लगता है तो वह फिर दूसरी वैश्विक कामनाओं से उपराम हो जाता है। ये बिल्कुल सदा सदा नियम है। जिसको ध्यान करने में मजा आने लगा अब वो बाजार घूमने की कामना को छोड़ देता है और उसका मन नहीं होता कि वो बाजार में भ्रमण करे, घूमे, इधर उधर समय को अपने हिसाब से बिताए। उसको लगता है नहीं, चुपचाप कमरे में बैठे, आंख बंद करे, आत्मचिंतन करे और ध्यान करे। अब यह आनंद जिसको मिल गया, मिलने लगा पूजा उपासना का, स्वतः उसके जीवन से दूसरी कामनाओं का अभाव हो जाता। तो नियम क्या बना? जीवन में कामना तब छूटेगी जब उससे बेहतर आनंद की उपलब्धि होगी। इससे पहले यह संभव नहीं है और इसीलिए सारे विकल्प फेल हो जाते हैं, सारे दमन फेल हो जाते हैं, सारी तपस्याएं असफल हो जाती हैं, सारी जबरदस्तियां जो व्यक्ति मन के साथ करता है एक दिन टूट जाता है, वो जीत नहीं पाता। इस विज्ञान को पकड़ के रखना पड़ेगा। हमें बेहतर आनंद के विकल्प खोजने होंगे और जैसे जैसे जीवन में बेहतर आनंद के विकल्प उपलब्ध होते जाएंगे, छोटे छोटे, उससे निकृष्ट कामनाएं छूटती जाएंगी। और इसमें दूसरा नियम जुड़ेगा। जीवन में जो बेहतर आनंद होता है ना, वह निकृष्ट आनंद की अपेक्षा स्वतंत्र होता है। ठीक है? जो निकृष्ट आनंद होगा उसमें पराधीनता ज्यादा है, जो उससे बेहतर आनंद होगा उसमें पराधीनता कम होगी। सिंपल सा है। मान लो मुझे एक विषय को प्राप्त करने की आकांक्षा है, तो अब हमने क्या किया? उस विषय को प्राप्त करने की आकांक्षा जो है, कितने सारे साधन को हमारे सामने उपस्थित करें, वह विषय हम तक पहुंचे। इसके लिए हमारे पास इंद्रिय हो, करण हो, साधन हो, व्यक्ति हो, उस विषय तक पहुंचने की सुविधा हो, उसको अपने आप तक पहुंचाने की सुविधा हो। इतनी प्रयास के बाद एक विषय हमारे पास पहुंचता है। तो पराधीनता जिस आनंद में ज्यादा हो, समझना वो निकृष्ट आनंद, ये एक पहचान है। और जिस आनंद में स्वतंत्रता ज्यादा हो वो उत्कृष्ट आनंद है। ये पहचान बना, बड़ी सुंदर सा ये पैरामीटर है। अब जैसे मान लो मुझे ध्यान करने में आनंद आने लगा, अब इसमें कितने साधन चाहिए? सिर्फ इतना ही साधन चाहिए कि एक कमरा हो गया और जिसमें आवाजें ना आ रही, तो हो गया और आप बैठ गए। तो कितना स्वाधीन साधन हो गया।
अच्छा, किसी भी काल में जब आपका मन करे ध्यान करने का और आपके पास अपना छोटा सा स्थान हो, शाम का बैठ सकते हैं। तो ध्यान का जो आनंद है वो स्वाधीन आनंद हो गया कि नहीं हो गया, विषय आनंद की अपेक्षा। तो ये आनंद किस कोटि में चला जाएगा? उत्कृष्ट आनंद की कोटि में चला जाएगा। देखो, पूज्य शरणानंद स्वामी जी बोलते थे, बड़े मजेदार तरीके से बोलते थे। बोले भैया, जिसमें तुम स्वतंत्र हो वो काम तुम करते नहीं हो, और जिसमें तुम परतंत्र हो उसके पीछे घूमते रहते हो। भोग में तुम परतंत्र हो और त्याग में तुम स्वतंत्र हो कि नहीं? व्यक्ति भोग करने में परतंत्र है। जैसे उसके मन में किसी विषय की आकांक्षा होगी, पूरी प्रकृति का शासन उसके ऊपर लागू हो जाएगा। दुनिया भर की चीजें चाहिए और उस पर हमको निर्भर करना पड़ेगा, किसी भी विषय का भोग। तो बोले भोग करने में तो तुम परतंत्र हो। अच्छा, त्याग करने में कितनी परतंत्रता है? बोले ये चीज हमको नहीं चाहिए, बस हो गया त्याग। तो त्याग में कितनी स्वतंत्रता है और भोग में कितनी परतंत्रता। लेकिन हमारी बुद्धि क्या करती रहती है? त्याग को कठिन मानती है और भोग को सरल मानती है ना बेवकूफी के लिए। बोले त्याग, अरे भैया त्याग तो बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों का काम है, उनसे कहाँ होगा? और है बेवकूफी की बात की नहीं। जिस काम में व्यक्ति स्वतंत्र है, पूर्णतया स्वतंत्र है। अच्छा बताओ, छोड़ने के लिए किसने मना किया? कौन आपके पीछे पड़ा है? जब आप पकड़ने जाओगे तो इतना कंपटीशन है कि वहां बंदर बांट मची है, अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। और जब आपने छोड़ दिया, ये शिक्षा किससे ली थी? गिद्ध से। एक गिद्ध के मुख में मांस का टुकड़ा था, तो उसके पीछे 20 गिद्ध पड़ गए और हमला करने लगे छीनने के लिए, और वो बचता रहा, अपने को बचाता रहा। इसी छीना झपटी में उसके मुंह से मांस का टुकड़ा छूट गया। जब छूट गया तो सारे चील उसको छोड़ के चले गए। तब उसने विचार किया, अरे ये कोई बड़ा आसान काम था बचने का, केवल छोड़ना ही तो था। तो ये शिक्षा ले ली दत्तात्रेय जी ने गिद्ध से। तो ऐसे विषय जिसमें बंदर बांट मची हो, जरूरी है हम भी घुसे। और जब विचार करेंगे तो पता लगेगा ना तो उसमें भीतरत्व है और ना वो आवश्यक है। जिस विषय में बहुत कंपटीशन हो और उसका हम भी हिस्सा हो, आप विचार करके देख लीजिएगा, उसमें भीतरत्व नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता। निषिद्धत्व ही होगा उसमें। भीतरत्व संभव अपवाद में निकल आए तो निकल आए, नहीं तो जो विहित अनुष्ठान है उसमें व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वतंत्र होगा। अच्छा, तो भाई ये बात जब समझ में आई कि हाँ, कामना को छोड़ा जा सकता है, और टेक्निक तरीका यही है कि उसको पहले उत्कृष्ट आनंद दो, उसका अभ्यास कराओ, तब अपने आप दूसरी चीजें छूट जाती। छोटे छोटे दृष्टांत हैं, ज़्यादा क्या बोलना इस पे। जैसे मान लो सुबह आलस आता है और हम टहलने नहीं जाते, ठीक, प्रातः काल नहीं जाते टहलने, तब तक नहीं जाते जब तक डॉक्टर न बोलते कि आपको जाना है। प्रायः व्यक्ति नहीं जाता, हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो लेकिन प्रातः काल व्यक्ति नहीं टहलने जाता है। लेकिन मान लो उसने टहलना शुरू कर दिया, तो आप देखना थोड़े दिन में उसकी आदत पड़ जाएगी और वो प्रातः काल की बेला के भ्रमण का आनंद उसको मिलने, अब उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आप टहलो, वो अपने आप समय से उठ के चल देगा। तो जीवन में जब संयम का सुख मिलने लगे, उपासना का सुख मिलने लगे, त्याग का सुख मिलने लगे,
त्याग में जो सुख है उसकी अनुभूति होने लगे तो त्याग करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से मन को बेहतर बेहतर धरातल देते जाना चाहिए। और नियम को याद रखना, जिसमें परतंत्रता होगी वह आनंद कैसा होगा? निकृष्ट होगा। चलो इसको और एक डायमेंशन से देख लो। कल इस पे चर्चा हो रही थी। अगर हमारी उपासना में भी पारतंत्रता बढ़ रही है तो समझना कि वो हमारे लिए विहित नहीं है। अगर उपासना में भी हमारे परतंत्रता है, हमको बहुत भारी झंझटों का सामना करने के बाद मैं उपासना कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब उपासना हमारा विहित कर्म नहीं है। क्योंकि उपासना तो एक स्वतंत्र आनंद की क्रिया है ना। उपासना किस लिए की जाती है? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? भगवान को खुश करने के लिए और अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए उपासना होती। पता चला कई बार ऐसी उपासना हो रही है, हम और चिड़चिड़े होके उठे और भगवान को भी कंफ्यूज कर दिए, उनको भी दुखी कर दिए। वो भी तो हमारे अपने हैं। बोले अजीब बेवकूफ आदमी, समझता नहीं है यार। तो उपासना जैसी क्रिया वो सर्वांश में विहित नहीं होती है। तो एक नियम बनाया जा सकता है, जो क्रिया स्वातंत्र की ओर ले जा रही हो वो हमारे लिए विहित मानी जा सकती है। अच्छा, ऐसे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ भगवान सीधे आखिरी पे ले गए। बोले जरा आत्मदर्शन की मैं बात करता हूँ अर्जुन। अगर किसी को अपने आत्मा की उपलब्धि की ओर वो बढ़ जाए, उसके सन्मुख भी हो जाए, तो ये कामना रूपी शत्रु उसका छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। उसकी जो प्रक्रिया है उस पर ये विचार भगवान ने दिया है। ये आत्मदर्शन की बहुत प्रक्रियाएं हैं वेदांत में, उसमें से एक प्रक्रिया ये है। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है अपने मन को बहिरंग से अंतरंग की ओर ले जाना। इंद्रियां बहिरंग हैं, मन अंतरंग है। फिर मन बहिरंग है, बुद्धि अंतरंग है। फिर बुद्धि बहिरंग है और उसका दृष्टा अंतरंग है। दृष्टा बहिरंग है और उसका अधिष्ठान अंतरंग है। ये क्रम, यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का जब अभ्यास करना होता है तो वो अभ्यास कैसे किया जाए? अभ्यास जो है इसका अभिन्नता से होता है। अभिन्न होकर के अब ये अभ्यास सिद्ध किया जाता है। कैसे? हमने उस दिन बताया था, याद होगा, विलक्षणता में और भिन्नता में अंतर बताया था। पुराने वालों को छोड़ के नए वालों में से कोई बताए? विलक्षणता में एक वस्तु विलक्षण है और एक वस्तु भिन्न है। उस दिन रात्रि की परिचर्चा में ये बात हुई थी, आप लोगों की कॉपी में लिखी है, फिर से लिख लेना है, याद करो। विलक्षण और भिन्न में अंतर बोलते ही याद आ जाएगा। जैसे यह पुस्तक घड़ी से भिन्न है ना? क्यों भिन्न है? क्योंकि यह ग्रंथ का स्पेस अलग है और घड़ी का स्पेस, घड़ी एक अलग स्पेस में रखी है और ग्रंथ अलग स्पेस में रखा है। जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न देश में रखी हो, देश माने स्पेस, तो निश्चित रूप से एक वह वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होगी? भिन्न होगी, अलग होगी। ठीक है। अच्छा, जिन दो वस्तुओं का स्पेस एक ही हो,
तब वो दूसरी वस्तु पहली से क्या हो जाएगी? विलक्षण हो जाएगी। जैसे वही अपना रज्जु सर्प। रज्जु जिस देश में है सर्प की प्रतीति कहाँ हो रही है? उसी देश में। अगर ध्यान रखना, रज्जु भिन्न देश में दिखे, सर्प भिन्न देश में दिखे, तो रज्जु अलग हो गया और सर्प अलग हो गया। दोनों सर्प थे, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि रज्जु भी उसी देश में है और सर्प भी उसी देश में। रज्जु भी उसी काल में है और सर्प भी उसी काल। तो जब दो वस्तुओं का देश और काल एक हो जाए और वस्तुएं दो हो गए, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो जाएगी? विलक्षण। विलक्षण हो जाए। ये जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये जगत क्या है? विलक्षण है। परमात्मा से विलक्षण है। ऐसा नहीं है कि एक देश में परमात्मा बैठा है और दूसरे देश में जगत है, ये नहीं है। जगत से बाहर परमात्मा नहीं है, ठीक है। वैकुंठ आदि भगवान के लोक जो हैं वो जगत के अंतर्गत है, ठीक। तो फिर जगत और परमात्मा का संबंध क्या है? वहाँ जैसे रस्सी सर्प रूप में दिखती है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी माया से जगत के रूप में दिखता है। प्रतीत हो रहा है। इसलिए जगत क्या हो गया? परमात्मा से विलक्षण हो गया, भिन्न नहीं हुआ। अब आओ अपने विषय में। हाँ, ये आपने अभिन्न वाला एक दृष्टांत बताया था कि दो पात्र में दूध रखे हैं। हाँ, तो अभिन्नता तो वो भी तो दोनों अलग अलग स्पेस में रखे हैं, हाँ। तो वो फिर भिन्न ही हो गए एक तरीके से। दूध और पानी जब तक दो देश में रखे, नहीं, दो अलग अलग पात्रों में दूध ही है। दूध ही रखा है। हाँ, ठीक आपने है। ये अभिन्न का बताया था, तो उन दोनों को मिला भी दिया जाए तो वो एक ही हो जाए। तो वो तो ये अगर अलग अलग स्पेस में रखे हुए हैं, हाँ, तो ये भिन्न ही है ना एक दूसरे से। बिल्कुल। जब दूध एक ही हो और दो पात्रों में हो जाए, तो पहला दूध दूसरे दूध से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। चलो तुमने उठा दिया तो और घुसो इसके अंदर। एक होता है स्वगत भेद, एक होता है तीन भेद। कौन से हैं? स्वगत भेद, हाँ? स्वजातीय और विजातीय भेद। स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। तीन तरह के भेद होते हैं। अच्छा, जाति भेद क्या है? जैसे पुष्प है, अब गुलाब के ही पुष्प है, वो सब एक जाति के हैं, ठीक। लेकिन संख्या में कितने हैं? अनेक। इसलिए एक पुष्प दूसरे पुष्प से क्या कहा जाएगा? भिन्न। क्योंकि उनमें कौन सा भेद हो गया? सजातीय भेद। जाति भेद। अब देखो, विजाति भेद नहीं, विजाति भेद क्या है? अब एक घट है और एक पुष्प है। अब घट की जाति अलग है और पुष्प पुष्प की जाति अलग है। तो उन दोनों में कौन सा भेद हुआ? विजातीय भेद। स्वगत भेद कौन सा है? शरीर में हाथ हाँ। में हाथ और पैर। हाँ, यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर में एक हाथ है, एक पैर है, एक मुंह है, एक नाक है, एक कान है सब क्या ये शरीर। तो ये कौन सा भेद हो गया? स्वगत भेद। इन तीन तरह के भेदों की उपलब्धि होने पर क्या कहा जाएगा? वो वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है, ठीक है। तो दूध एक होने पर भी भिन्न देश में उपलब्ध होने के कारण क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, जातीय भेद है उसमें। अच्छा जी, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, ये विषय मैंने इसलिए उठाया कि यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियां जो है अपने विषयों से श्रेष्ठ है, और फिर इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? मन। इंद्रिय और मन के बीच में संबंध क्या है? इंद्रियां मन से भिन्न है कि विलक्षण है?
विलक्षण इंद्रियां मन से भिन्न नहीं नहीं है, इंद्रियां मन से विलक्षण है। विलक्षण है। क्यों? वह मन ही इंद्रिय के रूप में अपने को क्या कर रहा है? पंचता विभक्त अभिव्यक्त कर रहा है। इसलिए इंद्रियां अलग और मन अलग ऐसा नहीं होता है। तो इनमें विलक्षणता है, भिन्नता नहीं है। इसीलिए जब हम इनका लय करेंगे तो जैसे ही हमारा ध्यान मन की ओर जाता है, सारी इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है और वो मन के साथ एक रूप हो जाती है। होता है ऐसा कि नहीं? ध्यान करना पड़ेगा इस लोग समझने के लिए। अच्छा, जब हमारा ध्यान किस पे टिका है? मन पे। तो सारी इंद्रियां कहाँ गई? मन में लय हो मन के गई, साथ लय हो गई। एक। अब इंद्रियों का पृथक व्यापार तब तक उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक हमारा मन से ध्यान हट न जाए। ठीक है? भगवान के रूप को अपने मन में लाए। अब वो क्या हो गया? रूपाकार हो गया हमारा मन। ठीक है, भगवान का दर्शन हो रहा है मान को। तो अब देखो, जितनी देर हमारे मन में भगवान का दर्शन हो रहा है, उस समय मन अपनी देखने सुनने आदि की शक्तियों के साथ गोलकों तक नहीं पहुंचेगा। माने जब तक मन में दर्शन है तब तक नेत्र से रूप दर्शन नहीं होगा। क्यों? वो इंद्रियां भी कहाँ से लग हो गई? मन के साथ। तो जैसे ही हमारा ध्यान मन पर टिक जाएगा, केवल मन पर, तो सारी इंद्रियों का व्यापार एक रूप हो जाएगा। किसके साथ? मन के साथ। यह प्रक्रिया कठोपनिषद में बताई गई है। यच्छेद्वान् मन सुनाएंगे नहीं कोई, चलो जरूरत नहीं। उसकी प्रक्रिया और विस्तार से है। एक प्राज्ञ अपने मन को, अपनी वाणी को अपने मन में डाल दो, वहां से शुरू करता है। अच्छा, अभी यही ठीक हो। तो मन जो है, जब हमारा ध्यान में अटेंशन, जब हमारा ध्यान मन पर टिका तो इंद्रियों का व्यापार एक रूप हो गया। फिर जब हमारा ध्यान बुद्धि पर टिका तो मन बुद्धि के साथ क्या हो जाएगी? एक रूप हो जाएगी। अभी क्या स्थिति है? मन में एक संकल्प विकल्प आ रहा है और पीछे से बुद्धि उसको यस नो कर रही है ना। दिन भर में मन की स्थिति देखो। अच्छा, जो विचार मन में आता रहता है और उसके पीछे बुद्धि अपना काम करती रहती है कि नहीं? तो बुद्धि निरंतर क्रियाशील है मन के उठने वाले संकल्पों विकल्पों पर। जब हम ध्यान करते हैं तो लय कर देते हैं। हमने अपना ध्यान मन से हटा के बुद्धि के क्रियाकलाप पर रखा। जैसे ही बुद्धि हमारा ध्येय बनती है, मन बुद्धि के साथ क्या हो जाता है? एक रूप हो जाता है। ठीक है, ये हो गया बुद्धि तक। मन से परे बुद्धि को कहा भगवान ने। अच्छा, अब बुद्धि से ध्यान हटा कर कहाँ डालना है? आत्मा में, दृष्टा। यहाँ खिचड़ी हो जाता। बुद्धि से मन को हटा, ध्यान को हटा। बुद्धि से जब ध्यान हटाया, मन पे भी नहीं जाने देना है, इंद्रियों पे भी नहीं जाने देना है। बुद्धि से ध्यान हटाया और कहाँ पर टिके? ज्ञान में बुद्धि भी मेरे ज्ञान का विषय बन रही है ना। ये वो कौन है जो बुद्धि को भी अपने ज्ञान का विषय बना रहा है? अब पहुंचोगे उधर धीरे से बुद्धि के पीछे पहुंचोगे। और यहाँ अगर 6 सेकेंड भी ध्यान टिका लो तो उस दिन हम गिफ्ट देंगे। बड़ा बल लगता है।
यह तपस्या जो है साधारण तपस्या, जीवन जन्म जन्म की तपस्याओं का, वेदाचरणों का, गुरु सेवा का, ठीक है, शास्त्रात्मक कृपा का, इन सब का बल इकट्ठा होने पर यह स्थिति आती है कि आप बुद्धि के पीछे जो बैठा है, ठीक है, जो बुद्धि को अपने ज्ञान का विषय बना के रखे हुए है, उस पर हमारा क्या चला जाए, ध्यान चला जाए। एक स्टेप जरा और पीछे हटना, ध्यान हमारा किस पे जा रहा है, जिसने बुद्धि को अपने ज्ञान का विषय, अब जिसने बुद्धि को अपने ज्ञान का विषय बनाया है, क्या वो हमारा विषय है? मैं कौन? मैं वह सिद्ध हो रहा हूँ इस समय इस धरातल पर जो ये देख रहा है कि बुद्धि आत्मा के ज्ञान का विषय बन रही है। हमारा ध्यान कहाँ है? ये बुद्धि भी हमारा माने उस ज्ञान का विषय बन रही है। लेकिन ये बात कौन जान रहा है? तो पता चला कि मैंने आत्मा को विषय बना डाला, आत्मा ने बुद्धि को अपने ज्ञान का विषय बनाया। ठीक है, इस बात को हमने विषय बना लिया कि नहीं बना लिया? तो अब सब कुछ किसके ज्ञान का विषय बन गया? आत्मा सहित मेरे ज्ञान का विषय बन गया। अब मैं किसके ज्ञान का विषय हूं? किसी के ज्ञान का। जब अभ्यास करते करते यहाँ पर जाके टिक जाओ, क्या? मैं पर, मैं सभी के ज्ञान का, मैं मेरे सभी विषय हैं ज्ञान के, मेरे ज्ञान का सभी विषय हैं। तो मैं अपने ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तो अब सारा का सारा जाके किस पे टिक जाएगा? मैं पे। अब अगली पंक्ति आओ जिसपे शब्द है संस्तभ्य। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानो आत्मना। संस्तभ्य के करीब 4 अर्थ किए हैं टीकाकारों ने, वो सब एक ही है, शब्द अलग दिए गए हैं। संस्तभ्य माने स्तंभनम कृत्वा, वहां उसको रोक दिया, ठहरा दिया। यह प्रक्रिया जाके ठहर गई। कहाँ ठहरेगी? उस बिंदु पर जाके ठहरेगी जब वह वस्तु किसी के ज्ञान का विषय न बने। यहाँ पर आके रुक जाना होगा। जब तक हमारे ज्ञान का विषय चीजें बनती जा रही हैं, तब तक अभी बुद्धि के धरातल पर क्रिया चल रही है, लेकिन बुद्धि से पीछे हटे और उस अधिष्ठान जो प्रकाशक वस्तु है, वह और मैं, इनमें क्या होना चाहिए? अभेद होना चाहिए। ठीक है, मैं और वह अभिन्न है, ये दो नहीं है। इसका परिणाम देखो क्या होता है। जब मैं ऐसा ध्यान करते करते बार बार और श्रवण करते करते आत्मा के बारे में इस तरह विचार करते करते बार बार अपने ध्यान को इधर ले जाता हूँ, तो यह आत्म वस्तु ऐसी ही है। यह जब बोध होता है, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है, और इसीलिए जितनी देर तक ये ज्ञान वृत्ति पर चढ़ा रहता है, उतनी देर इसका प्रभाव रहता है। और जैसे ही हमारे वृत्ति से ज्ञान उतरा, हम एक साधारण व्यक्ति जैसे थे, पुनर्मूषको भव, फिर से जुआ हो गए। कहावत है संस्कृत। जितनी भी हम उपासनाएं करते हैं, जितने भी ध्यान लगाते हैं, जब उनका परिणाम दें, हम अपनी वृत्ति को तदनुसार बनाते हैं, और जब बनाने में सफल हो जाते हैं
तो हमारी उपासना सफल हो गई तत्काल। मैंने भगवान को अपने ध्यान का विषय बनाया और इतना बनाया कि मैं थोड़ी देर के लिए उसी परमात्मा में डूब गया, उसी ध्यान में डूब गया। तब आप कहते हो ना, आज पूजा में बड़ा मजा आया, आज ध्यान में बड़ा मजा आया। मजा क्यों आया था? रोज क्यों नहीं आया? जिस दिन मजा नहीं आया उस दिन क्या हो रहा था, और जिस दिन मजा आ गया उस दिन क्या हुआ था, ये कभी विश्लेषण कर। जिस दिन ध्यान में उपासना में मजा आ गया उस समय आप ध्येय वस्तु के साथ एक रूप हो गए थे। जिसका आप ध्यान कर रहे हो उस ध्येय वस्तु के साथ मैं जितनी काल तक अभिन्न हो गया उतने काल तक मुझे मजा आया, वो सुखद अनुभूति है। और जैसे ही ध्येय वस्तु के साथ हम भिन्न हुए फिर से संघर्ष चालू होता है कि नहीं होता? अच्छा, जब एक ऐसा साधन है, विचित्र साधन है, जब होते ही जितनी तेजी से जब होता है उतनी तेजी से मन अलग होता है। पता नहीं क्या है, वो माला में तो विशेषता है क्या कि गुड़िया में मंत्र रहते हैं, ऐसे मन शांत रहता है। कोई चिंतन कर सकता है, जब करने बैठो जैसे जैसे जब बढ़ता जाएगा उधर मन की स्पीड बढ़ती जाएगी, वो विषय मन में उठने लगेंगे जो कभी आगे नहीं आते थे, सब जब के समय खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए आदमी थोड़ी देर बाद जला के धर देता है, नहीं तो मैकेनिकल हो जाता है, खींचता रहता है। तो सूत्र क्या बना, सिद्धांत क्या बना? ध्येय जो वस्तु है हमारी, उसके साथ जब मैं अभिन्न हो जाता हूँ तो मुझे सुख की अनुभूति होती है। अब जरा इधर आओ, यहाँ ध्येय वस्तु मैं स्वयं हूँ, ये तो सिद्ध हो रहा है। बुद्धि का जानने वाला कौन है? आत्मा। अब वो आत्मा ध्येय वस्तु हो गई मान, लेकिन जो ध्येय वस्तु आत्मा है वो और मैं, दो चीजों का नाम नहीं है। अब अंतर देखना, समझना। जब ऐसी ध्येय वस्तु का मैं ध्यान करता हूँ जो मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो वो हमारी समस्या का आत्यंतिक समाधान नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं ऐसी ध्येय वस्तु का ध्यान करता हूँ जो मैं स्वयं हूँ, और उसके साथ जब मैं एक रूप हो जाता हूँ तो फिर उससे कभी अलग होने की संभावना नहीं। ध्येय जब हमारा भिन्न होगा तो आप उससे जुड़ोगे, हटोगे, जुड़ोगे। 12वें अध्याय में गीता जी में भगवान इसका विस्तार किए हैं, ठीक। और ये प्रक्रिया चलती रहती, कभी जुड़ना, कभी हटना, कभी जुड़ना, कभी भगवान में मन का लग जाना और कभी हट जाना। अब भक्त और साधक परेशान रहता है कि मन हट जाता है, मन लगता नहीं। प्रक्रिया स्वाभाविक है। ध्येय वस्तु क्या है? हमसे भिन्न। यहाँ ध्येय वस्तु क्या है? मैं स्वयं। जब ध्येय वस्तु मैं स्वयं हो जाता हूँ और अपने को प्रकाशक के रूप में पहचान लेता हूँ तो भगवान कहते तुम्हारी बात बन जाएगी। इसी का नाम, इसी को शब्द दिया संस्तभ्य आत्मानो आत्मना। अपने आप को अपने आप से इस बिंदु पर ठहरा देना, संस्तभ्य स्थिरीकृत्य, ठीक है। समाधानं कृत्वा स्तंभनं कृत्वा, चिंतन इतनी गहराई तक पहुंचे कि इसके बाद यहाँ जाके स्तंभित हो जाए, मैं के साथ एक रूप हो जाए। तो जिस आनंद का जन्म होगा उसके बाद कोई कामना आने वाला
कहीं बुद्धि में ठहरा तो लो सिद्धांत को। भारी पड़ रहा हमको मालूम है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसको, घुसने दो किसी कोने में। आज नहीं तो कल ये काम आने वाला है। हम लोग बहुत तरह के ध्यान करते हैं। ध्यान क्या करते हैं? जिम्नास्टिक करते हैं, है ना? उपद्रव चाहते हैं, सब कुछ होता है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान की प्रक्रिया के दो नियम याद रखना। हमारा ध्येय कौन है? ध्येय जो है वो बहुत शास्त्रीय और उचित होना चाहिए। जो ध्येय शास्त्र ने बताया हो, गुरु ने बताया हो, वही ध्येय ध्यान के लिए अच्छा होता है। नहीं अनंत ध्येय है, कुंडली आदि से लेके कुंडलिनी आदि से लेके ब्रह्मांड तक बहुत सारे ध्येय हैं, सबके अलग अलग फल हैं। हमारी ध्येय वस्तु क्या है? और दूसरा, जब भी हम पूजा करें, उपासना करें, ध्यान करें, चिंतन करें, इस पर ध्यान दो कि कितने काल तक मैं ध्येय के साथ एक रूप होके रह सकता। वो हमारी सफलता है। 6 घंटे बैठना ध्यान की सफलता नहीं है। 6 मिनट ध्येय के साथ एक रूप हो जाना ध्यान की सफलता है। वह ध्यान सफल है जो हमको थोड़े काल के लिए भी अपने ध्येय के साथ क्या करता है? अभिन्न कर देता है। अब वो चाहे मैं जप कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रभु के रूप का ध्यान कर रहा हूँ, चाहे मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो हमारा ध्येय अलग अलग हो सकता है। लेकिन सफल ध्यान वही होगा जो एक रूप सिद्ध हो जाए। और एक रूप हो जाए और आनंद ना हो गए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल अखंड सिद्धांत है। जब हमारा मन किसी भी ध्येय के साथ अभिन्न हो गएगा, आनंद की उपलब्धि अनिवार्य है। नहीं, थोड़ा बारीक होता है रमण, थोड़ा सा भिन्न है, यह अभ्यास है। चलो इसको जगत के लौकिक दृष्टांत थोड़ा समझ लो। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, भगवती का दर्शन करने गए, हिमालय के उत्तम शिखरों पर पहुंचे, दिव्य हिमालय की प्रकृति को आपने आलिंगन किया, वहाँ दर्शन किया, ठीक है। सबसे ज्यादा आनंद किसको आएगा? जो उस समय उस प्रकृति के साथ अभिन्न होगा, वो सबसे ज्यादा आनंद लेके आएगा। और इसीलिए जो टूर ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो कतई आनंद नहीं लेगा। मैंने गुरु जी के साथ 2 टूर ऑर्गेनाइज किया, हमको मालूम है ना कोई सौंदर्य न कुछ। कहाँ सूरज निकला था, लोग कहने अरे अरे देखो वहाँ कितना बढ़िया दर्शन होता। हमारी नजर ही नहीं गई थी। क्यों? टूर ऑर्गेनाइजर तो बेचारा, उसका चित्त कहाँ है? व्यवस्था संलग्न है, कभी मैं आनंद नहीं ले सकता वो टूर ऑर्गेनाइजर टूर का। ठीक, क्यों? क्योंकि वो दृश्य के साथ एक रूप नहीं है। और मान लो दृश्य के साथ एक रूप है, उसी समय हमारे को कोई सूचना मिल जाए, हमारे चित्त में कोई वृत्ति ऐसी आ जाए, तो आप देखो वह विषय उपलब्ध होने पर भी हमें आनंद नहीं लेगा। ये बिल्कुल सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, आप भोजन कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी समय फोन पर बात कर रहे हो, पता चला खाना पूरा खत्म ही हो गया, पता ही नहीं चला बना क्या था। खाया क्या ये नहीं पता चलता, बैगन खाया कि भिंडी ये भूल गए। क्यों? बात कहाँ मन चला गया। इसीलिए ऋषियों ने क्या नियम बनाए हैं? भोजन और भजन गुप्त होना चाहिए। अच्छा, तो जब ये कुछ नियम है इनको पकड़ के रखना। ध्येय के साथ अभिन्न होने पर अनिवार्य रूप से आनंद की उपलब्धि होगी। अब अगला नियम जोड़ो। जिस ध्येय के साथ एक रूप होने पर आनंद मिलता है, मन उस ध्येय के प्रति आसक्त हो जाता है।
यहीं से आसक्ति का बीज पैदा होता है। जिसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है, अभिन्न हो जाता है, उस ध्येय वस्तु के प्रति हम क्या होते हैं? आसक्त हो जाते हैं, रागान्वित हो जाते हैं, फिर उसी के साथ जुड़े रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये नियम है। अब किसी को भगवान के ध्यान में एक रूपता मिलने लगी तो वो भगवान के रूप के प्रति क्या होगा? आसक्त हो जाएगा, रूपासक्त हो जाएगा, ध्येयासक्त हो जाएगा। तो ध्येय के प्रति हमारी आसक्ति अनिवार्य है जब उसके साथ एक रूप होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, आत्मा जब हमारा ध्येय होता है और हम उसके साथ एक रूप होते हैं तो हम आसक्त नहीं होते। परमानंद की जो अवस्था है वो हमें आसक्ति से आबद्ध नहीं करती। कर दिया तो समझना अवस्था थी, तात्कालिक थी, अन्य ध्येय की तरह हमने आत्मा को भी ध्येय बना लिया। आत्म ध्यान जब हम करते हैं तो सारी आसक्तियों को पीता जाता है। मैं की मैं से आसक्ति नहीं होती है। मैं तो मैं का स्वभाव है। अग्नि को कभी अपनी उष्णता से आसक्ति हो सकती है, जलाने से आसक्ति हो सकती है। मैं इतनी प्रबल हूं कि मैं पूरे ब्रह्मांड का दहन कर सकता हूँ। अग्निदेव और इसी को केनोपनिषद में भगवान ने तोड़ा। अस्माकम विजयो देवा, देवता जीत गए और उनको क्या हुआ? ये हमारी विजय है। भगवान ने कहा अच्छा इनको समझाना पड़ेगा। ठीक, तो एक अद्भुत यक्ष का रूप लेके आ गए और एक छोटा सा तिनका उन्होंने रख दिया। तो इंद्र ने भेजा, भाई ये देखो अद्भुत यक्ष कौन है। तो सबसे पहले वायु देवता गए, संवाद हुआ यक्ष से। यक्ष तो अभिमान से बोला, वो समय सब अभिमान से भरे थे। तो यक्ष ने कहा अच्छा तुम इतने बलवान हो तो इस तिनके को उड़ा दो। पूरा वायु देवता अपनी जोर लगा ली और उस तिनके को उड़ा नहीं पाए, प्रणाम करके चले। फिर वरुण देवता गए, सभी देवता गए, नहीं कर पाए। अग्नि भी पहुंचे, कहाँ जलाओ? बोला तिनका जलाना है। अभी लोग सारी शक्ति लगाई लेकिन तिनका जला। तो मैं कह ही रहा हूँ अग्नि को अपनी दहन क्रिया से आसक्ति हो सकती है, अपने स्वभाव से आसक्ति नहीं होती। ठीक है, मुझे ध्येय से आसक्ति हो सकती है क्योंकि ध्येय मेरा स्वभाव है। लेकिन ऐसा ध्येय जो मैं ही हूँ, तो मैं की मैं में आसक्ति होती है क्या? मैं की मैं में निरंतर प्रीति सिद्ध है। इस निरंतर सिद्ध प्रीति का नाम रमण है। ठीक है, निरंतर सिद्ध जो प्रीति है आत्मा की, अपने आप में, वही आत्मा रमण है। तो यहाँ जो प्रक्रिया भगवान ने दी है बिल्कुल आखिरी बात जो साधन की होती है उसका उल्लेख कर दिया। बोले बच्चा कामना का नाश तो यहीं पे जाके होगा, नहीं तो कामना का रूपांतरण तो होता रहेगा, कभी हल्के विषय में और कभी बढ़िया विषय में। कभी भगवान के ध्यान में भी मजा लेंगे और कभी संसार के राग द्वेष में भी मजा लेंगे। ये तो वो नहीं है, इसको आप टाल नहीं सकते। आप अक्रूर जी का इतिहास पढ़ लो भागवत में। अक्रूर जी भगवान के कितने बढ़िया भक्त थे। ठीक है, और वही भगवान की श्यामंतर मणि चुरा कर भाग गए। अब अक्रूर जी जैसा शांत है, ठीक है, जिसके चले जाने से द्वारिका में बारिश होना बंद हो गई, इतने प्रतापी पुरुष थे, लेकिन क्या किए? श्रद्धालुओं के साथ मिलके और भगवान की मणि लेके भाग गए श्यामंतर। तो प्रेम प्रभु से होगा नो डाउट, लेकिन जगत से भी तो है। ये घटना क्यों घटती? क्योंकि ध्येय जो है वो भिन्न भिन्न है।
जब तक देह के साथ अभिन्नता है, उस देह के साथ आनंद मिलता है। जिससे ज्यादा मिलता है, सहजता में मिलता है, उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती जाती है, आसक्ति बढ़ती जाती है। 12वें अध्याय में इसका खूबसूरत अंतर भगवान ने किया है, जहाँ सगुण उपासक और निर्गुण उपासक का भेद बताया है। कि जो सगुण उपासक होता है युक्त तमो मतः, तो अर्जुन वो मेरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बोले निर्गुण वाला, बोले यार वो जोड़ने हटाने का झंझट वहाँ नहीं है, यही तो बोला। ठीक, वो जोड़ने हटाने वाले झंझट से दूर है, क्योंकि वो तो मेरा स्वरूप है। तो विषय ये है कि स्वरूप से प्रेम होता है और वो प्रेम आसक्ति रहित होता है। तो अर्जुन अगर इस प्रक्रिया को तुम एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, अपनी बुद्धि से जो परम तत्व है उसको जान करके इस प्रकार से, जैसा मैंने तुमको बताया, किस प्रकार से बताया, इंद्रियों को मन में एक रूप कर दो, मन को ध्येय बनाओ तो इंद्रियां एक रूप, बुद्धि को ध्येय बनाओ तो मन उसके साथ एक रूप, बुद्धि के प्रकाशक को ध्येय बनाओ तो प्रकाशक के साथ एक रूप। और मैं और प्रकाशक दो नहीं है, एक अभेद सत्ता का नाम है। यहाँ पर आके संस्तब्ध ठहर जाओ। सारे आचार्यों ने यही अर्थ किया अलग अलग ढंग से। आज मैंने देखी सारी टीकाएं देखी, संस्तब्ध अर्थ पर किसी ने समाधान किया है, किसी ने स्थिरीकृत किया है। भगवान भाष्यकार स्तंभनम करते अर्थ करते हैं। तो ठहरना माने अर्थ ये कि वहाँ व्यक्ति थोड़ी देर रुके, और जब रुकता है तो वो आत्म प्रशांत का पात्र बन जाता है। फिर जो तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है, उसके बाद किसी अन्य विषय की कामना उठने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस धरातल पे जाकर अर्जुन जय शत्रु महाबाहो काम रूपम रामस्वम दुर्विज्ञेय अनेक विशेषण, ये जो बड़ी मुश्किल से बस में आने वाला काम है, उसको उस आनंद की बाढ़ में ले जाके वो तब इस मूल काम रूपी शत्रु का विनाश कर सकते हो। और यही हर मनुष्य का परम लक्ष्य मूल स्वधर्म है। अच्छा भाई, तो ये तीसरा अध्याय हम लोगों ने पढ़ा। तीसरे अध्याय के जो मुख्य मुख्य विषय हैं देख लेना। अर्जुन के प्रश्न से शुरू हुआ था, किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, क्यों भाई अच्छे अच्छे लक्ष्य दिखा करके और हमको बोल रहे हो कि तुम ये काम करो, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करता। उसका उत्तर भगवान ने दिया। दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। अर्जुन जरा बड़ी देहाती भाषा में बोला, सड़ी भाषा में अपनी औकात देख लो। माने क्या करे, तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम आत्म ध्यान कर सको। किसके लिए कह रहे? अर्जुन के लिए, जो भगवान के साथ ही रहता है, उससे कह रहे हैं अभी तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम सांख्य बुद्धि को धारण कर सको। इसलिए क्या करो, सिर्फ मैं तुमको तरीका बताता हूँ कि तुम युद्ध किस दृष्टि से करो, और उस दृष्टि का नाम है योग बुद्धि। ठीक, तो पूरा तीसरा अध्याय योग बुद्धि की व्याख्या है। जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए, किस दृष्टि का आश्रय लेकर कर्म करना चाहिए, इस पर हम लोगों ने यथामति काफी चिंतन किया इतने दिनों से। फिर ये सब करने के बाद अर्जुन ने, जब भगवान परम तत्व के बीच बीच में बात करते हैं तो अर्जुन का मन लुप्त हो जाता है। तो वो फिर प्रश्न दाग देता है, दाग देता है, यही कह परम तत्व का जैसे भगवान कहीं पे श्रवण कराते हैं, वो कोई प्रश्न उठा लेता है।
तो ये प्रश्न और बड़ा व्यावहारिक जीवन का प्रश्न उठाया, मुझसे हे केशव, मुझसे कौन है जो पाप करा लेता है? बोले तुम ही हो। बोले नहीं, क्यों? मेरी तो इच्छा नहीं है ना। अनिच्छन्नपि वाष्णीय बलाधिव। ये बात बिल्कुल सही है प्रभु, करने वाला मैं भले हूँ, लेकिन मुझसे करवाया जा रहा है, ये पक्का है, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता हूँ। कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहे, उसको करना पड़े, तो ये वाला कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? काम। बोले बच्चा, तुम्हारी कामनाएं तुमसे करवाती हैं। अच्छा, तो क्या इनको नष्ट करना चाहिए? फिर बोले हाँ, विहित करो वो करते रहो और निषिद्ध को मत करो, ये उपाय है। और अगर इसके भी पीछे चले जाओ बच्चा, तो ये विहित और निषिद्ध के भी झंझट से आप चले जाओगे। तो आत्म धरातल पे जाके यहाँ कर्तव्यों की भी मानव समाप्ति हो जाती है। इस उपसंहार से भगवान इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे